नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज कॉमिक्स में राम रहीम की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है भारत माता कहे पुकार के। और ये कॉमिक्स जो है गोली तेरे नाम की अगला भाग है। जिन्होंने इसके पहले भाग को नहीं पढ़ा है वो प्लीज़ हमारे चैनल पर विजिट करें। वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में राम रहीम कॉमिक्स नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस पर क्लिक कर आप इसके पहले भाग को भी पढ़ सकते हैं और वहाँ आपको राम रहीम की बहुत सारी कॉमिक्स मिल जाएगी पढ़ने को। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, दुनिया का स्वर्ग, भारत का ताज कश्मीर दहक रहा है आज। चारों ओर जुल्म का बोलबाला है वहाँ। निर्दोष कश्मीरी अवाम का लहू चांदी सी श्वेत बर्फ को लाल किए दे रहा है। ऐसे में गीत सी दृष्टि कश्मीर पर जमाए एक पड़ोसी देश से कश्मीर को बचाने के लिए भारत माता चीख चीख कर अपने बेटे को पुकार रही है। क्या उसकी पुकार कोई सुनेगा? भारत माता कहे पुकार के। सुरंगनुमा गुफा का जर्रा जर्रा थर्राए दे रही थी ये आवाजें। बोल बोल, कहाँ है तेरा साथी? नहीं बताऊंगा पंगा, कभी नहीं बताऊंगा। तुझे बताना होगा रहीम, पांगा के आगे पत्थर भी बोलते हैं। रहीम पत्थर नहीं, फौलाद है पांगा, और फौलाद का मुंह खुलवाना तेरे बस का नहीं है। जरा इसे बताओ बुलेट प्रूफ की पांगा से किस लहजे में बात की जाती है? यस बिरादर, आंखों में रहस्यमय चमक लिए रहीम की तरफ लपका ही था कि वो चीख पड़ी लोमड़ी। ठहरो, तुम्हें राम चाहिए ना पंगा? मैं पहुंचाऊंगी तुम्हें राम के पास, किंतु बदले में तुम्हें मुझे छोड़ना होगा। ये धोखा है लोमड़ी, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। शेर सा गुर्राया था रहीम लोमड़ी के इस विश्वासघात पर, लेकिन लोमड़ी बस मुस्कुरा कर रह गई। इसे बकने दो पंगा, वैसे भी ये अपाहिज मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है लोमड़ी, हमें सौदा मंजूर है, किंतु याद रखना अगर हमारे साथ किसी प्रकार की चालाकी करने की कोशिश की तो रहीम के टुकड़े टुकड़े कर कश्मीर की वादियों में बिखेर दिए जाएंगे। इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी पांगा, तो बहुत पछताएगी लोमड़ी। मैं तुझे मौत से भी बदतर मौत दूंगा, तुझे राम तक नहीं पहुंचने दूंगा मैं। लेकिन लोमड़ी ने रहीम की बातों पर ध्यान नहीं दिया और जब तक लोमड़ी राम को लेकर नहीं आ जाती तब तक चंद सांसें और भर दे चूहे, फिर कश्मीर की धरती पर ही कब्र बनेगी तेरी। नोट, इस कथानक का पूरा मजा लेने के लिए पढ़े कॉमिक्स गोली तेरे नाम की। इतना बेबस जीवन में पहली बार हुआ था रहीम। काश मेरा कंप्यूटराइज्ड हाथ सलामत होता तो मैं लोमड़ी से पहले राम तक पहुंच जाता। मुझे किसी भी हालत में पांगा की कैद से आज़ाद होना होगा, पर कैसे? यही सवाल बार बार रहीम के दिमाग में घुमर रहा था। ये तुम हमें कहाँ ले आई हो लोमड़ी? भला राम यहाँ कहाँ मिलेगा? कहीं तुम हमें धोखा तो नहीं देना चाहती? धोखा देना तुम्हारे लहू की फितरत होगी शैतानो, लोमड़ी की नहीं। सटाक! अप्रत्याशित रूप से घटित हुआ ये सब कुछ। एकाएक कहर बनकर टूट पड़ी थी वो टेरर गैंग पर। तुम्हें राम के पास अवश्य पहुंचाएगी लोमड़ी, लेकिन इस राम के पास नहीं, उस राम के पास जो मंदिर में पूजा जाना है, जिसने लंका के राजा रावण का वध किया था, जिसे दुनिया मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहती है। कुछ ही देर में टेरर गैंग के सभी 10 आतंकवादियों की लाशें बिछी थी वहां। आज लोमड़ी को परम शांति मिली है। अभी तो सिर्फ जंग शुरू हुई है। पांगा एवं उसके टेरर गैंग से कयामत तक लड़ेगी लोमड़ी। रहीम की जान खतरे में है, मुझे शीघ्र राम से मिलना होगा। इधर चौंक पड़ी राधा देवी। तू कहाँ चला गया था रे तू विलेन? आगे बढ़कर अपार श्रद्धा के साथ राधा देवी के चरणों में झुका वो। प्रणाम राधा माँ, जुग जुग जियो बेटे, मेरी उम्र भी तुझे लग जाए। इतनी बड़ी दुआ मत दो राधा माँ, आपका ये नालायक बेटा इस दुआ के काबिल नहीं है। माँ की ममता हिलोरे मारने लगी राधा देवी की आंखों में। पगला कहीं का,
तूने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया तो क्या हुआ, मेरे लिए राम से बढ़कर है तू। राम कहाँ है माँ? कश्मीर गया है। ओह, अब मुझे चंदा मामा की डायरी के बारे में पूछताछ के लिए राम के लौटने का इंतजार करना होगा। अभी विलेन कमरे से बाहर निकला ही था कि ट्रेन ट्रेन। हेलो, राधा देवी स्पीकिंग। आपके लिए बुरी खबर है मिसेज राघव। आगे ना जाने क्या कहा गया था कि दूसरी ओर से कि राधा देवी अपने पांव पर खड़ी ना रह सकी थी। मम्मी, क्या हुआ मम्मी, क्या हुआ? राम के पापा, राम ने उनका अपहरण कर लिया है। क्या? अपने आप को बेहोश होने से कहाँ रोक पाई राधा देवी। राम भैया ने ऐसा क्यों किया? अपने ही पापा का अपहरण भला क्यों करेंगे वो? अगले क्षण प्रकाश पुंज में बदलती चली गई श्वेता। मुझे इस रहस्य का पर्दाफाश करना होगा। इधर कश्मीर के डोडा जिले में सरगर्मी से राम की तलाश जारी थी। किसी भी हालत में राम का हमारे हाथ लगना जरूरी है। उसने कर्नल राघव का अपहरण कर सेना के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। वो कश्मीर में सेना के मदद के लिए आया था, किंतु मदद की जगह उसने उल्टा सेना पर ही हमला बोल दिया। इस घाटी में उस गद्दार की कब्र बनाएंगे हम। राम को भूल जाओ बछड़ो, उसकी कब्र बनाने का काम बुलेट प्रूफ करेगा। बुलेट प्रूफ? बुलेट प्रूफ? हाँ, बुलेट प्रूफ। राम पांगा का शिकार है, उसे पांगा के हाथों मौत मिलेगी और तुम्हें मिलेगी बुलेट प्रूफ के हाथों मौत। रुक जा बुलेट प्रूफ। भारत के एक एक सैनिक की जान इस देश की अमानत है और देश की अमानत को संभाल कर रखना इस देश के बच्चे बच्चे का कर्तव्य है। प्रकाश पुंज क्या किसी दूसरे लोक से आया है ये हमारी रक्षा कर दें? प्रत्येक सैनिक दिल थाम कर देखने लगा बुलेट प्रूफ एवं श्वेता की वो रोमांचक जंग। अनोखी ही जंग थी ये। बुलेट प्रूफ जिसे कोई गोली भेद नहीं सकती। वंडर गर्ल श्वेता जिसे कोई ताकत खत्म नहीं कर सकती। किसके मौत के साथ खत्म होगी ये जंग? यही सवाल कौंध रहा था प्रत्येक सैनिक के दिमाग में। किंतु ये सच था कि भले ही बुलेट प्रूफ को कोई गोली भेद ना सके, लेकिन वंडर गर्ल श्वेता की शक्तियों से पार पाना उसके बस में ना था और इस बात का एहसास उसे बहुत जल्द हो गया। पांगा को इस रहस्यमय प्रकाश पुंज के कश्मीर के आगमन की खबर देनी होगी और पांगा तक पहुंचने के लिए एक क्षण के लिए इसका ध्यान कहीं और बटाना होगा। अगले क्षण वही चिर परिचित बहुत पुरानी चाल चल गया बुलेट प्रूफ। नहीं पांगा, पीछे से वार ना करना। क्षण भर को बुलेट प्रूफ की चाल में फंस गई श्वेता। कहाँ है पांगा? लेकिन पांगा होता तो दिखाई देता ना। ओह माय गॉड, बुलेट प्रूफ तो गच्चा देकर भाग गया, किंतु भाग कर जाएगा कहाँ? फिलहाल मुझे सबसे पहले राम भैया को खोजना होगा। अगले क्षण आकाश की ऊंचाइयों में खोती चली गई श्वेता। जाओ प्यारो, फिल्म खत्म हुई है। नींद से जागा जैसे वो सैनिक। हाँ, ऐसा लगा जैसे सुपरमैन की कोई फिल्म देख रहे थे हम। अब चलो, हमें राम को ढूंढना है। ना जाने इस वक्त कहाँ छुपा होगा वो। यहाँ था राम। मेरे धैर्य की और परीक्षा ना ले राम, ये रिवॉल्वर हटा ले। मैं अब पलकों को ज़्यादा देर खुला नहीं रख सकता। यही तो मैं चाहता हूँ पापा कि आप पलकें झपकाएं ताकि मैं आपके सीने में गोली दाग सकूं। आखिर मजबूर हो गए कर्नल राघव। पलकें झपकी, राम का रिवॉल्वर गरजा, गोली चली। क्रैश, धाए। किंतु निशाना बदल चुका था। क्रैश। लोमड़ी, ये तुमने क्या किया? मगर मर क्यों नहीं जाने दिया देश के इस गद्दार को? पागल ना बनो राम, ये तुम्हारे पिता हैं, मैं इन्हें मरने नहीं दूंगी। गद्दार सिर्फ गद्दार होता है, वो किसी का बाप, किसी का भाई, किसी का बेटा नहीं होता। लेकिन मैं कर्नल राघव को मरने नहीं दूंगी राम, तुम जाकर पहले रहीम को बचाओ। किंतु राम जिद का पक्का, जिद्दी, महाजिद्दी। मेरे रास्ते से हट जा लोमड़ी, वरना मुझे दो दो लाशें बिछानी पड़ेगी यहाँ।
भले ही राम आधुनिक दांव पेचों के मामले में लोमड़ी से ज़्यादा जानकार था, किंतु लोमड़ी की शक्तियों से अभी वो नावाकिफ था। शक। एक पल के लिए लड़खड़ाया राम, और यही एक पल था लोमड़ी के लिए बहुत कुछ कर गुजरने का। आइए अंकल। जब तक राम अपने आप को संभाल पाता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राम ने जीवन में बहुत कम लोगों से शिकस्त खाई है लोमड़ी, अपनी ये पराजय राम जीवन भर याद रखेगा। इधर क्रोध का लावा फूट रहा था पांगा की आंखों में। दूसरी बार पराजित होकर आया है तू, याद है ना मैंने तुझसे क्या कहा था? मुझे माफ़ कर दो पांगा, मुझे माफ़ कर दो, बस एक मौका और। नहीं, अब और मौका नहीं दिया जाएगा तुझे। न सिर्फ राम को ढूंढने में असफल रहा तू, बल्कि किसी अज्ञात मददगार की कहानी सुनाकर उल्टा पांगा को बहलाना भी चाहता है। मौत को निकट देख पागल सा हो उठा बुलेट प्रूफ। तो मुझे कैसे मारेगा पांगा? तूने खुद ही तो मुझे बुलेट प्रूफ बनाया है। बुलेट प्रूफ जा रहा है पांगा। अगर तेरी कोई गोली मेरा जिस्म भेद सके तो मार मुझे गोली। किसी शेर सा विचरता पांगा हाउस से बाहर निकला ही था कि बुलेट प्रूफ की बारूद सा फट पड़ा उसका जिस्म। हवा में उड़े जा रहे थे उसके चिथड़े। इडियट, इतना मूर्ख समझा था पांगा को। नहीं जानता कि पांगा ने बुलेट प्रूफ का निर्माण करते समय उसके जिस्म में पहले से ही एक शक्तिशाली रिमोट बम प्लांट कर दिया था, जिसने सही समय पर अपना काम कर दिखाया। लोमड़ी ने हमसे दगाबाजी की है और राम का पता बताने के बजाय हमारे टेरर गैंग के 10 सदस्यों को मौत के घाट उतारकर भाग गई। अब हम कश्मीर की जनता को रहीम की लाश तोहफे में देंगे। पांगा हाउस में कैद रहीम। यदि लोमड़ी राम के टेरर गैंग के हाथों कैद करवाने में सफल हो गई तो मुसीबत और ज़्यादा बढ़ जाएगी। लड़के, ये खाना खा और चुपचाप अपनी मौत का इंतजार कर। खाना लेते समय रहीम की निगाहें चिपक गई आतंकवादी के हाथ में लगे इस अनोखे हथियार पर। ये मेरे काम आ सकता है। किसी बात सा झपटा वो, प्यारे लाल, हमें खाने के साथ ये कांटा भी चाहिए। टेरर गैंग के इस आतंकवादी को रहीम से स्वप्न में भी ऐसी हरकत की उम्मीद ना थी। रहीम को अनजाने में ही एक अनोखा हथियार मिल गया था। यही मौका है कुछ कर दिखाने का। इससे पहले कि टेरर गैंग के अन्य सदस्य आ जाए, मुझे यहाँ से सुरक्षित बाहर निकलना होगा। कांटे की मदद से किसी छिपकली की भांति दीवार पर चढ़ा जा रहा था वो। थोड़ी ही देर में वो यहाँ था। रहीम की टांगों का एक भरपूर प्रहार हुआ। अब मुझे राम तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। उस आतंकवादी के अंदर आते ही दरवाज़ा बाहर से बंद हो गया था, अन्यथा मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। रुक जा लड़के, पांगा हाउस से दुश्मनों की लाशें ही बाहर जाया करती है। ओह नो। पांगा हाउस से आज़ाद होने की कोशिश कर रहा था। अब हम तुम्हें जिंदगी से आज़ाद कर देंगे। किसी चीते सा जंप लगा गया रहीम। भाग लड़के, कहाँ तक भागेगा? अपनी भारत माता को बचाने आया है ना तू? कश्मीर की रक्षा करने आया है ना तू? कश्मीर अलग होगा, ज़रूर होगा। अगर हिंदुस्तानी लोगों में ताकत है तो बचा ले अपने कश्मीर को। ये ढालनुमा ढक्कन मेरा हथियार बनेगा। चला रहीम का हथियार। उसका निशाना बिल्कुल सटीक, अचूक और एकदम जाको राखे साइया, मार सके न कोई, बाल न बाका कर सके जो जगबैरी होए। मैं बहुत जल्द लौटूंगा पांगा, तब तुझे हिंदुस्तान की ताकत दिखाऊंगा। भागता चला गया रहीम। क्रोध का भूत पांगा के मुख पर नाच उठा। डोडा के चप्पे चप्पे पर फैल जाओ, मुझे राम रहीम चाहिए, जिंदा या मुर्दा। और उसके सारे टेरर गैंग के सदस्य डोडा घाटी में चप्पे चप्पे पर फैल गए। इधर लोमड़ी कर्नल राघव को लिए यहाँ पहुँची थी। शुक्र है बेटी, तुमने हमें उस पगले के हाथों मरने से बचा लिया। लेकिन आपने ऐसा क्यों किया अंकल? क्यों आपने अपने देश से गद्दारी की है?
इसका जवाब हम तुम्हें नहीं दे सकते बेटी। जवाब तो आपको देना होगा अंकल, अभी और इसी वक्त देना होगा। रहस्यमय मुस्कान थिरक उठी कर्नल राघव के होंठों पर। और यदि जवाब ना दो तो आपके सीने में धंसने वाली गोली वही रहेगी। बस अंतर इतना होगा कि आपके सीने में मौत भरने वाले हाथ बदल जाएंगे। जो काम राम को करना था वो अब लोमड़ी करेगी। तू भी कोशिश करके देख ले लड़की। अब लोमड़ी के लिए अपने आप को रोक पाना असंभव था। आपको कारण बताना होगा अंकल। धड़ाक। दूर हट लड़की, वरना मौत भर दूंगा सीने में। किंतु कर्नल राघव क्या जानते थे कि वो लड़की नहीं, बिजली थी। कयामत का दूसरा नाम है लोमड़ी। अगले क्षण बिल्ली सा झपट्टा मारा था उसने। सक। उफ, मेरा मास्क। अगले क्षण यूं फटी रह गई लोमड़ी की आंखें, मानो कुतुब मीनार को कश्मीर में मटर गश्ती करते देखा हो उसने। नहीं, नहीं, तुम। आखिर क्या देखा था लोमड़ी ने ऐसा? राम रहीम को तलाशते टेरर गैंग के सदस्य। चप्पा चप्पा तलाश किया हमने। क्या भूत बनकर गायब हो गए दोनों? अगर हम उन लड़कों को खोज पाने में असफल रहें तो बिरादर हमारी खाल खींच लेगा। उफ। किसी ने चीती सी चपलता से झाड़ियों के पीछे खींचा था उस तीसरे आतंकवादी को, और कुछ समय पश्चात टेरर गैंग के तीनों सदस्य पूर्वतः आगे बढ़ते चले जा रहे थे। किंतु इस बीच बहुत कुछ बदल चुका था। रहीम, जो पांगा हाउस से सुरक्षित बच निकल आया था, मुझे फौरन आर्मी हेडक्वार्टर चलकर अंकल से बात करनी होगी। किंतु रहीम क्या जानता था कि आर्मी पहले से उसकी तलाश में भटक रही थी। वो देखो, वो शायद राम ही है। हैंड्स अप राम, अब भागने की कोशिश बेकार है। क्षण भर को पीछे पलटा रहीम। ये तो रहीम है, कोई बात नहीं, यही हमें राम तक पहुंचाएगा। लेकिन ये सब क्या चक्कर है? क्या आप जानते नहीं कि राम कर्नल राघव का बेटा है? उसे राम ने अपने पापा का अपहरण किया है और सेना की नज़रों में ये एक बहुत बड़ा गुनाह है। टुकुर टुकुर ताकता रह गया रहीम। राम ने अपने ही डैडी का अपहरण कर लिया? दिमाग तो खराब नहीं हुआ है तुम्हारा? दिमाग तो तुम्हारा दुरुस्त करना है अब। जल्द ही तुम्हें पता चल जाएगा कि एक कर्नल पर हाथ डालने की सज़ा क्या होती है। कोई रहीम की तरफ ना बढ़ना, कहीं ऐसा ना हो कि रहीम का हाथ अपने ही देश के सैनिकों पर उठ जाए। बाज से रहीम की तरह लपके थे सैनिक। बिजली सा घूमा था रहीम का हाथ। मैं कहता हूँ रुक जाओ, अभी मेरा काम अधूरा है। इससे पहले कि सैनिक रहीम को छू पाते, हवा में गूंजा था वो स्वर, ठहरो प्रकाश पुंज। ये तो वही है, हमारा अज्ञात मददगार। हाँ, वही हूँ मैं। तुम जानना चाहते हो ना कर्नल राघव का अपहरण राम ने क्यों किया था? आओ मेरे साथ। सस्पेंस में डूबा हर कोई चल पड़ा था वंडर गर्ल श्वेता के पीछे। इधर पांगा हाउस के चप्पे चप्पे पर गूंज रहा था पांगा का स्वर। ये सब क्या नाटक है? पहले लोमड़ी हमें चकमा देकर भाग गई, फिर रहीम। उधर राम का कुछ पता नहीं चल रहा है। क्या समूचा टेरर गैंग भांग खाकर सो गया है? एक और बुरी खबर है बिरादर, नकाबपोश का संपर्क हमसे टूट गया है। पागल सा हो उठा पांगा। सुबह से बुरी खबर ही लाए जा रहे हो। क्या अच्छी खबर ना लाने की सौगंध खाली है? बहुत हुआ ये चूहे बिल्ली का खेल। अब पांगा को खुलकर सामने आना होगा। देखता हूँ कब तक वे छोकरे मुझसे बचते हैं। एक एक कर पांगा की तरफ चुंबक से खींचे चले आएंगे सब, क्योंकि पांगा के पास अभी मौजूद है एक जबरदस्त तुरुप का इक्का। आश्चर्य से चौड़ी हो गई टेरर गैंग के सदस्यों के बीच खड़े इस शख्स की आंखें। तुरुप का पत्ता? कैसा तुरुप का पत्ता? मुझे उस तुरुप के पत्ते का ही पता लगाना होगा। अगले क्षण उसके कदम बढ़ते चले गए एक गैलरी की ओर। उसी क्षण उसके कानों में पड़ी किसी की कड़कदार आवाज़, ठहरो, उधर किधर जा रहे हो? तुम्हारी ड्यूटी तो राम को खोजने में लगाई गई थी, तुम यहाँ कैसे? बिरादर ने मुझे वापस बुला लिया है। अपना कोड नंबर बोलो। ये रहा मेरा कोड नंबर। उस व्यक्ति को काटो तो खून नहीं। राम, तुम यहाँ?
हाँ, मैं यहाँ। बहुत बड़ी गलती कर गया तू। खुद ही शेर की गुफा में शिकार होने चला आया। आह! राम को उस व्यक्ति से इस कदर बेहद फुर्ती की आशा नहीं थी। काश तो अपने लिए कफन भी साथ लाया होता। तुमने अपने जिस्म पर देश से गद्दारी का जो कफन डाल रखा है, उस पर और कफन डालने की क्या जरूरत है? तड़क तड़क भड़क चुका था और भड़के हुए राम को वश में करना स्वयं राम के बस में भी नहीं था। क्षण भर के लिए मौत को जी भर कर देखा उसने और फिर हमेशा के लिए इस दुनिया से कूच कर गया वो। इसकी लाश को कहीं छिपाना होगा। पांगा हाउस में लाश की मौजूदगी मेरी योजना को धूल में मिला सकती है। तेरी योजना खाक में मिल चुकी है राम। तो शेर के पिंजरे में आकर फंस गया है। देख, तुझे वो तुरुप का पत्ता दिखाता हूँ मैं। कोठरी में कैद शख्स को अपलक निहारता चला गया राम। पापा! राम, मेरे बेटे, खून बहा दे लाल मेरे, भर दे इन कमीनों के सीने में बारूद। तेरा बेटा तो खुद चूहे सा पांगा के शिकंजे में फंस गया है कर्नल राघव। सबको एक साथ मौत मिलेगी अब, किंतु अभी लोमड़ी और रहीम बाकी है। इधर रहीम सेना के जवानों को लिए वहां पहुंची श्वेता। आप सब जानना चाहते हैं ना कि राम ने कर्नल राघव का अपहरण क्यों किया था? देखिए, वो है इस सारे फसाद की जड़। ये नकाबपोश, लेकिन ये तो मर चुका है। और ये फेस मास्क, अंकल, अर्थात कर्नल राघव के चेहरे का फेस मास्क। हाँ रहीम, दरअसल ये नकाबपोश पांगा का ही आदमी था। इसने सेना के ट्रक पर स्मोक बम फेंककर कर्नल राघव एवं कुछ सैनिकों का अपहरण कर लिया था और खुद कर्नल राघव बनकर सैनिक कैंप में जा घुसा था। ओह माय गॉड! यानी कर्नल राघव अभी भी पांगा की कैद में है। लेकिन तुम इतनी सारी बातें कैसे जानती हो? इसलिए कि जब लोमड़ी नकाबपोश से कर्नल राघव के बारे में सब कुछ उगलवा रही थी, तब मैंने सब कुछ अपने कानों से सुना था। अब क्या होगा? ना जाने पांगा ने अंकल को कहाँ कैद किया होगा। ना जाने राम नकली कर्नल राघव की असलियत जान पाया होगा या नहीं। शायद राम ने मिलिट्री कैंप में नकाबपोश को पांगा के लिए काम करते हुए देख लिया होगा, इसलिए वो अपने पिता को गद्दार समझ रहा है। लेकिन इस बीच लोमड़ी कहाँ गई? यही सस्पेंस तो मुझे भी खाए जा रही है कि ये लोमड़ी एकाएक कहाँ गायब हो गई। यहाँ थी लोमड़ी, बेहोश, बेसुध। हे भगवान, ना जाने कौन है बेचारी। शायद आतंकवादियों का शिकार लगती है। इसे चेतनापुर ले चलो। राधे वैद्य जी की दवा दारू से शायद इसके प्राण बच सकें। ठीक है काका। समूचा चेतनापुर गांव उमड़ पड़ा था जैसे लोमड़ी के इर्द गिर्द। कौन है ये? अजीब सा भेष है इसका। कहीं ये आतंकवादी दल की सदस्य तो नहीं? कैसी बात करते हो बेटे, मुझे तो ये आतंकवादी की सताई हुई लगती है। दर्द का सैलाब सा उमड़ पड़ा उसकी आंखों में। काका, कब खत्म होगा आतंकवादियों का ये जुल्म? कब हम कश्मीर की ठंडी वादियों में चैन की सांस ले पाएंगे? सब्र करो बेटे, जुल्म की ये काली आंधी अवश्य थमेगी। एक दिन पांगा अवश्य मरेगा। अभी भारत माँ के लाल सोए नहीं हैं। पांगा का अट्ठास थराए दे रहा था पांगा हाउस का जर्रा जर्रा। जुल्म की ये आंधी कभी नहीं थमेगी। पांगा से कोई नहीं जीत पाएगा। आज तक पांगा से कोई नहीं जीत पाया है। आज तक पांगा अमर है। ये देश जिसे भारत माता कहते हैं लोग, खून के आंसू रोएगी। ये भारत माता बहुत जल्द इसका ताज यानी कश्मीर किसी के कदमों में होगा। क्या पांगा का मकसद पूरा होगा? क्या भारत माँ के लाल भारत माँ का मस्तक बचा पाएंगे? क्या राम कर्नल राघव को पांगा की कैद से छुड़ा पाने में सफल होगा? कौन है लोमड़ी? क्या है उसकी दर्द भरी कहानी? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या विलेन चंदा मामा की डायरी हासिल कर पाएगा? क्या चंदा मामा के अतीत का रहस्य खुलेगा? इन सुलगते सवालों का विस्फोटक जवाब है भारत माता कहे पुकार काका अगला भाग
मत सो जाना मेरे लाल। तो मिलते हैं आपसे इसकी अगली कॉमिक्स में जिसका नाम है मत सो जाना मेरे लाल। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।